तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सुशांत बागुल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर इस चैप्टर की फुल रिवीजन यहां पर कराने वाला हूं। तो दोस्तों, ये रिवीजन किन किन स्टूडेंट के लिए, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जिन स्टूडेंट ने पहले लेक्चर कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, पर ज़्यादा समय होने के बाद वो भूल गए हैं, तो तभी वो यहाँ से वीडियो देखकर अपनी रिवीजन कर सकते हैं। यदि उन्होंने इस चैप्टर के लेक्चर नहीं किए हैं तो मैं उन्हें सजेशन करूँगा कि इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसको आईयूपीएससी को समझने के लिए आपको डिटेल लेक्चर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आईयूपीएससी को। तो आईयूपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो दोस्तों, आईयूपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड द अप्लाइड साइंस। तो आईयूपीएससी का मतलब क्या होता है? तो आईयूपीएससी का मतलब है किसी भी कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करना, किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना, यही आईयूपीएससी का मतलब होता है। तो दोस्तों, जो आईयूपीएससी होता है उसका हमारा एक ही मूल मंत्र है, एक ही फार्मूला है, वो है P+R+S। तो इस P+R+S इस फार्मूले का जो फुल फॉर्म है वो P का मतलब है प्रेफिक्स, हमारे पास दो प्रेफिक्स होते हैं। उसके बाद S का, R का जो मतलब है वो है रूट वर्ड, S का जो मतलब है सफिक्स, हमारे पास दो सफिक्स होते हैं। जो प्रेफिक्स होता है उसमें प्राइमरी प्रेफिक्स एंड सेकेंडरी प्रेफिक्स होता है। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स आता है। तो सेकेंडरी प्रेफिक्स में हम जो हमारे पास साइड चेन होती है, अल्काइल ग्रुप होता है, उसको यहाँ पर गिनते हैं। जो प्राइमरी प्रेफिक्स है हमारा, उसमें हम जो साइक्लिक कंपाउंड है उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। और जो रूट वर्ड होता है, जो जैसे कि हमारे पास मिथ, ईथ, प्रोप, ये हमारे पास रूट वर्ड है। ये रूट वर्ड होने के बाद हमारे पास सफिक्स स्टार्ट होता है। तो प्राइमरी सफिक्स जो है उसमें हम एन, इन, आइन, इन सबको काउंट करते हैं। अगर जो सेकेंडरी सफिक्स हो तो उसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ये होता है P+R+S का फुल फॉर्म। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है, तो वो पॉइंट है मेरा कॉमन नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन। दोस्तों, आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, मेरी जो नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी है वो है पॉइंट नोट्स, या फिर मैं उसे एनिमी नोट्स कहता हूँ। और जो रिविजन की स्ट्रैटेजी है वो माइंड रिविजन या फिर म्यूजिक रिविजन, उसे मैंने नाम दिया है। तो इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा तो पॉइंट्स के फॉर्म में ही आपको यहाँ पर रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा कॉमन नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो कॉमन नेमिंग स्टार्ट करने से पहले जो रूट वर्ड होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक एक कार्बन को बढ़ाने के बाद क्या क्या रूट वर्ड आएंगे, ये सब आपको सीरियल में बताता हूँ। तो पहला है हमारे पास मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। 11 से स्टार्ट करेंगे। अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्सडेक, हेप्डेक, ऑक्डेक, नॉन डेक और द 20 को नाम होता है ए आइकॉस या फिर आइकॉस। 21 से ऐसे स्टार्ट करेंगे तो हेन आइकॉस, डो आइकॉस, ट्राई आइकॉस, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हम 30 तक जाएंगे। तो 30 को जो नॉमेनक्लेचर होता है, रूट वर्ड जो होता है वो ट्राइकांट होता है। 40 का टेट्राकांट, 50 का पेंटकांट, 60 का हेक्सकांट, 70 का हेप्टकांट, 80 का ऑक्टकांट, 90 का नॉन कांट और जो 100 है उसका होता है सेंट। हमारे पास जनरली 12 तक ही हमारे पास इसका यूज होता है रूट वर्ड्स का। अगर इन केस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। जैसे कि हम 1 2 काउंट करते हैं, वैसे ही इसके पास हमारे पास डू, ट्राई, टेट्रा ऐसे वर्ड यूज़ करते जाना है, अगर इन केस भूल गए तो। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है इसमें, तो वो पॉइंट है प्रीफिक्स। तो आपको पता है हम नॉमेनक्लेचर जब करते हैं तो मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो कुछ ऐसे भी चेन होते हैं जो मेन चेन में सिलेक्ट नहीं होते, या फिर ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो मेन चेन में सिलेक्ट नहीं होते। तो जो मेन चेन, साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में सिलेक्ट नहीं होते, उसी का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो दोस्तों, उसी का हम प्रीफिक्स लिखते हैं और उसी का हमें नॉमेनक्लेचर करना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्रीफिक्स। उसमें हम अल्केन को देखेंगे। तो आपको पता ही होगा, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम किसका स्टडी कर रहे हैं? कार्बन का स्टडी कर रहे हैं। तो कार्बन जो होता है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जनरली जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होती है।
अगर उस जो कार्बन हमारा साइड चेन में लगा है उसने मेन चेन के साथ बॉन्ड बनाया है, मतलब उसने एक हाइड्रोजन लॉस कर दिया है, उसने एक मोनोवैलेंट रेडिकल बनाया है, तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद उसका क्या नाम होगा उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों हम देखते हैं जो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। उससे अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारे पास जो सफिक्स लगेगा लास्ट में YL लगेगा, अल्काइल हमारा सफिक्स हो जाएगा, अल्केन का अल्काइल होगा। अगर इसके एग्जाम्पल देखो, मोनोवैलेंट रेडिकल कहते हैं, एक हाइड्रोजन निकालने को हम मोनोवैलेंट रेडिकल कहते हैं। ओके, तो हम मीथेन का मिथाइल हो जाएगा, इथेन का इथाइल हो जाएगा, प्रोपेन का प्रोपाइल हो जाएगा। पर प्रोपाइल में दो कंडीशन आती है हमारे पास, अगर 1 डिग्री कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाले तो प्रोपाइल हो जाएगा, अगर 2 डिग्री कार्बन से निकाले ये तो टर्मिनल कार्बन होगा, उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएगी। अगर किसी कार्बन के ऊपर, टर्मिनल कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है तो उस बार हमें किसका यूज करना है, तो वहाँ पर हमें आइसो कंडीशन का यूज करना है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। अगर ब्यूटेन की केस देखते हैं, 1 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसे ब्यूटाइल कहेंगे। अगर हमारे पास अगर सेकेंडरी कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाले तो वहाँ पर सेकेंडरी वर्ड यूज होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि उस हाइड्रोजन पे, उस कार्बन पे हमारे पास एक साइड मिथाइल ग्रुप है और एक साइड जो है हमारा पास वो है हमारे पास इथाइल ग्रुप। तो सेकेंडरी वर्ड कब यूज होगा ये आपको बताता हूँ। अगर टर्मिनल कार्बन पे एक साइड हमारे पास अगर मिथाइल ग्रुप हो और दूसरे साइड मिथाइल ग्रुप को छोड़कर कौन सा भी ग्रुप हो तो उस केस में हम सेकेंडरी वर्ड का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास आइसोब्यूटेन हो, आइसो का मतलब क्या है, टर्मिनल कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, इसको हम आइसो कंडीशन कहते हैं। अगर हमारे पास आइसोब्यूटेन है तो आइसोब्यूटेन से अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो वहाँ पर टर्चरी ब्यूटाइल हमारे पास नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। क्यों टर्चरी? क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला है तो टर्चरी नाम होगा। ओके, इसके बाद हम पेंटेन की तरफ जाते हैं। तो पेंटेन से अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो पेंटाइल हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन से निकालेंगे वो तो सेकेंडरी पेंटाइल हो जाएगा। अगर 3rd नंबर का जो 2 डिग्री कार्बन है उससे निकालेंगे तो उसका कोई नॉमेनक्लेचर नहीं रहता। इसके बाद अगर आइसोपेंटेन से निकालते हैं तो वो हमारा आइसोपेंटाइल हो जाएगा, नियोपेंटेन से निकालते हैं तो हमारे पास नियोपेंटाइल हो जाएगा। तो नियो कंडीशन कब आती है उसको भी आपको बताता हूँ। नियो कंडीशन तब आती है जब टर्मिनल कार्बन पे सभी जो 4 वैलेंसी है वो मिथाइल से कंप्लीट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नियो कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर हमने अल्केन का नॉमेनक्लेचर देख लिया। उसके बाद अगर किसी अल्केन से अगर 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, बायवैलेंट रेडिकल अगर बनाएंगे तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा वो हम देखते हैं। तो अल्केन से अगर 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसका नॉमेनक्लेचर अल्काइलिडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्काइलिडीन। एग्जाम्पल देखो, अगर मीथेन हो तो मिथाइलिडीन हो जाएगा, इथेन है तो इथाइलिडीन हो जाएगा। इसके बाद अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हो तो उसका क्या नॉमेनक्लेचर करते हैं? एरोमेटिक हम कंसिडर करते हैं हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे, मोनोवैलेंट रेडिकल उसे बनाएंगे तो हमारे पास उसका C6H5 मतलब फिनाइल हमारे पास उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर हमारे पास टॉलिन है, टॉलिन किसे कहते हैं? बेंजीन रिंग पे अगर CH3 ग्रुप अटैच है तो उसे टॉलिन कहते हैं। अगर उससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे, मोनोवैलेंट रेडिकल बनाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा बेंजाइल, लास्ट में YL जुड़ेगा। अगर हम टॉलिन से 2 हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा बेंजाइलिडीन या फिर उसका एक और नाम है बेंजल। अगर हम टॉलिन से 3 हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसका नाम हमारा पास हो जाएगा बेंजो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पॉइंट कौन सा, रूट वर्ड आपको बताया। प्रीफिक्स में हमने अल्केन का देख लिया, मोनोवैलेंट रेडिकल, बायवैलेंट रेडिकल देख लिया। उसके बाद हमने एरोमेटिक कंपाउंड देख लिया। अब इसके आगे जाकर हम अल्किन और अल्काइन देखते हैं। दोस्तों हमें पता है जो अल्किन और अल्काइन इनके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कंसिडर करते हैं? फंक्शनल ग्रुप भी कंसिडर करते हैं। तो अगर यह सफिक्स एज ए सफिक्स यूज हो गए तो अल्किन में लास्ट में ए आएगा और जो सेकेंडरी सफिक्स होगा उसमें अल्काइन में वाई आएगा। यदि 2 सफिक्स हो हमारे पास तो
जो सेकेंडरी सफिक्स है हमारे पास उसके स्टार्टिंग में अगर वाई हो या फिर कोई वोवेल हो तो जो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स जो है उसका लास्ट का ई हट जाता है, वो डिलीट हो जाता है। ये रूल आपने बहुत बार डिटेल लेक्चर में पढ़ा होगा, लेकिन आपको याद रखना है नॉमेनक्लेचर में इसका यूज होगा। तो अगर अल्किन से हम मोनोवैलेंट रेडिकल बनाते हैं तो उसके पास अल्किनाइल ये यूज होगा, इस वर्ड का यूज होगा। अगर हम अल्काइन का मोनोवैलेंट रेडिकल बनाते हैं तो अल्काइनाइल हमारे पास उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कॉमन नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन ये टॉपिक कवर कर लिया है। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सेकंड नंबर के पास जाएंगे। तो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वो है मेरे पास रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है, हमारे पास अल्केन जिसके पास सिंगल बॉन्ड होता है उसे सैचुरेटेड कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नेमिंग का रूल है वो रूल क्या है वो देखेंगे। हम नॉमेनक्लेचर करना है तो हमें सिर्फ 3 रूल याद रखने हैं। 3 रूल कौन कौन से हैं, वो 3 रूल ये है कि पहला जो रूल है वो है हमारे पास सिलेक्शन, दूसरा जो रूल है वो है नंबरिंग, और जो तीसरा रूल है वो है हमारे पास नेमिंग। तो इन्हीं 3 रूल को हमें फॉलो करना है। जो यहाँ पर रूल मैं बताऊँगा वही रूल जो आगे मैं बताऊँगा, जो पॉइंट बताऊँगा उन्हीं में इनका यूज़ होगा। ये कॉमन रूल होंगे, सैचुरेटेड में भी यूज़ होगा, अनसैचुरेटेड में इसका यूज़ होगा। पर जो एडवांस लेवल के रूल होते हैं वो पॉइंट आने के बाद ही मैं आपको बताने वाला है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे पास सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या करना होता है, हमें जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें सिलेक्शन करना होता है। किसका, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होगा। अगर किसी कंपाउंड में टू लॉन्गेस्ट चेन बन रही हो तो उस चेन को हमें सिलेक्ट करना है जिसके पास ज़्यादा ब्रांच हो, तो वो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी, मेन चेन बन जाएगी। इसके बाद दूसरा रूल जो आता है हमारे पास नंबरिंग का। तो नंबरिंग के रूल में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको। नंबरिंग में अगर सिंगल ब्रांच है तो सिंगल ब्रांच है तो नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिले। अगर डबल ब्रांच हो आपके पास, डबल ब्रांच में मैंने 4 केसेस करी है, वो 4 केसेस मैं आपको बताता हूँ। डबल ब्रांच में अगर मेरे पास सेम प्रीफिक्स हो, अगर हम लेफ्ट साइड से या राइट साइड से नंबरिंग हो गए ऐसा कंसिडर करते हैं। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड से सेम प्रीफिक्स हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड से जाने के बाद दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है ब्रांच को, तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरफ से नंबर कर सकते हैं क्योंकि प्रीफिक्स सेम है। अगर हमारे पास प्रीफिक्स सेम है, 2 ब्रांच है, प्रीफिक्स सेम है, दोनों साइड से जाने के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, ब्रांच को डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो उस केस में हम लोवेस्ट लोकंट सम रूल का यूज करेंगे। यह होगा सेम प्रीफिक्स के बारे में। अगर हमारे पास 2 ब्रांच है और डिफरेंट प्रीफिक्स है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 2 ब्रांच है, डिफरेंट प्रीफिक्स है और दोनों साइड से जाने के बाद सेम साइड पे सेम नंबर पे हमारे पास ब्रांच आ रही है, तो उस केस में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यूज़ करेंगे। जो अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले आता है उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर मैंने पेंटेन लिया है, राइट साइड से जाने के बाद भी एक नंबर पे मिथाइल आ रहा है, डिफरेंट प्रीफिक्स का आता है ना मैंने, तो एक साइड में प्रीफिक्स आ रहा है एक नंबर पे, लेफ्ट साइड से एक नंबर पे इथाइल आ रहा है, मिथाइल और इथाइल, तो मैं कहाँ से नंबरिंग करूँगा, जहाँ से इथाइल है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले आता है। तो ये रूल आपको समझ गया होगा। इसके बाद जो इसमें ही मल्टीपल ब्रांच हो तो क्या करेंगे, तो इसको एक ही रूल बताता हूँ आपको। अगर हमारे पास सेम प्रीफिक्स हो, डिफरेंट प्रीफिक्स हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड जाने से कौन से भी नंबर पे ब्रांच आ रही हो, तो इस केस में हमें सिर्फ लोवेस्ट लोकंट सम रूल का यूज करना है। फिर से बताता हूँ आपको। अगर सेम ब्रांच हो, डिफरेंट ब्रांच हो, लेफ्ट साइड से जाए या राइट साइड से जाए, दोनों साइड से कहाँ पर भी नंबर आ रहा है, ब्रांच आ रहा है, तो हमें लोवेस्ट लोकंट सम रूल का यूज करना है। किसके केस में, मल्टीपल ब्रांच के केस में। ओके, तो यहाँ पर 3 केस मैंने आपको बता दी है। इसके बाद जाते हैं हम नेमिंग पे। तो नेमिंग का हमारा पास एक ही रूल है, P+R+S। P+R+S का रूल यूज करना है। तो इसके पहले मैं आपको जो कॉमन रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर में वो बताता हूँ। अगर मेरे पास प्रीफिक्स और जो न्यूमेरिक नंबर है उसको सेपरेट करते हैं हम हाइपन से।
अगर हमारे पास 2 नंबर है, 2 न्यूमेरिक नंबर है, तो उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से। अगर हमारे पास 2 प्रीफिक्स बन रहे हो तो उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से। अगर एक और रूल है, जो प्रीफिक्स और जो रूट वर्ड है उसके बीच में कोई भी और कैसा भी स्पेस नहीं होता। इसके बाद जो आगे का रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास एक मेन चेन है, उसके ऊपर सेम ब्रांच यदि आ रही हो तो उस केस में हम डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज करेंगे, पर उस डाई, ट्राई और टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो तो उस केस में हम 20, 30, टेट्राकिस का यूज करेंगे और इसे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे। पर अगर हमारे पास आइसो और न्यूओ ये फंक्शनल ग्रुप हो, आइसो और न्यूओ इसको फंडामेंटल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं, तो ये अगर यूज हो रहे IUPAC नॉमेनक्लेचर में तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करने वाले हैं, ये आपको याद में रखना है। पर जो सेकेंडरी और टर्शियरी टर्म आए तो उसे हम IUPAC में नहीं यूज करते, उसको अलग से नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच में जो पहला जो कार्बन है उसे फर्स्ट नंबर दिया जाता है, मेन चेन से जो कार्बन अटैच हो उसे फर्स्ट नंबर दिया जाता है। अगर और जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती है वो ब्रैकेट में लिखी जाती है। ये हो गए कुछ कॉमन रूल। तो सबसे पहले हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो अल्केन का सिंपल अल्केन है, हमारे पास कोई भी ब्रांच नहीं है तो उसका नॉमेनक्लेचर सिर्फ अल्केन ही रह जाएगा। जैसे मीथेन का मीथेन हो जाएगा, उस पर कोई ब्रांच नहीं है। 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। इसके बाद अगर हमारे पास किसी कंपाउंड के पास ब्रांच प्रेजेंट हो तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा। अगर किसी कंपाउंड के पास ब्रांच हो तो उसका नॉमेनक्लेचर आएगा प्रीफिक्स प्लस अल्केन। जो ब्रांच लगी है, हमने कहा था जो साइड चेन लगती है उसी का हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो उसका नॉमेनक्लेचर प्रीफिक्स प्लस अल्केन। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नॉमेनक्लेचर जो होगा वो होगा प्रीफिक्स प्लस अल्काइल, ये ब्रैकेट में होगा, और प्लस अल्केन ब्रैकेट के बाहर होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ये होगा ये हमारे नॉमेनक्लेचर ऑफ द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अल्केन का देख लिया। अब अल्किन और अल्काइन के पास जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो है मेरा रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में हमारे पास कौन आता है, अल्किन और द अल्काइन। तो नॉमेनक्लेचर का 3 रूल है, कौन कौन से। पहला रूल है सिलेक्शन, दूसरा रूल है नंबरिंग, तीसरा रूल है नेमिंग। तो सिलेक्शन करते हैं हम। तो सिलेक्शन में जो हमारे पास अल्किन और अल्काइन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसमें हमें सिलेक्शन की ऑर्डर पता होनी चाहिए। अगर सिलेक्शन की ऑर्डर कौन सी है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड विथ लॉन्गेस्ट चेन, इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। अगर ये भी नहीं है तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड विथ लॉन्गेस्ट चेन, इसको प्रायोरिटी देनी है। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड विथ लॉन्गेस्ट चेन। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो मैक्सिमम ब्रांच विथ लॉन्गेस्ट चेन। ये हमारी सिलेक्शन की प्रायोरिटी होने वाली है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी है देन द ट्रिपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, यदि किसी मेन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ रहे हैं तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। पर नंबरिंग, हम जाते हैं नंबरिंग की ओर। तो नंबरिंग का हमारा सिंपल रूल है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नंबरिंग डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी है। ओके, नंबरिंग देख लिए। तीसरा जो रूल है हमारे पास नेमिंग। अब नेमिंग का जो रूल है हमारे पास P+R+S, यही हमारा नेमिंग का सिंपल रूल है। तो इसी रूल को हमें फॉलो करना है। तो नेमिंग में आपको जो मैंने बताया था ना, एडवांस लेवल के जो रूल्स होंगे वो उस नंबर पे आने पे आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको 2 रूल याद में रखने हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जो 2 सफिक्स आ रहे हो, अल्किन और अल्काइन को हम फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं, तो ई कैंसिल हो जाएगा। अगर पहले जो सफिक्स है उसमें ANE लगेगा हमारे पास, तो लास्ट में ई होगा। और दूसरा जो सफिक्स होगा उसके स्टार्टिंग में अगर वाई हो या फिर कोई वोवेल हो, AEIOU, तो जो प्रीवियस सफिक्स है उसका लास्ट का ई हट जाता है। ये रूल था। अगर जो मेन चेन हमने सिलेक्ट की है उसमें अगर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो या 2 या 2 से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमारा जो रूट वर्ड है उसे ऐड होगा।
क्या ऐड होगा, ए, मतलब तो इसमें ए ऐड होके अल्का बन जाएगा। ये आपको रूल ध्यान में रखना है। जो पहला पॉइंट था हमारा पास वो था कॉमन नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन, दूसरा पॉइंट था रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तीसरा जो पॉइंट था रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये 3 पॉइंट देख लिए। चौथा जो पॉइंट है वो है हमारे पास रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमारे पास नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है, सिलेक्शन, नंबरिंग और द नेमिंग। यही रूल आपको ध्यान में रखना है। तो सिलेक्शन किसका करना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, जिसके पास ज़्यादा कार्बन होंगे उसको हम सिलेक्ट करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड है मतलब साइक्लिक कंपाउंड पे मेन चेन अटैच हो सकती है, लॉन्ग चेन ओपन चेन अटैच हो सकती है, या ओपन चेन पे साइक्लिक कंपाउंड ऐड हो सकता है। तो उसका जो रूल होता है सिलेक्शन का, वो रूल मैं आपको बताता हूँ। अगर रिंग पे ज़्यादा कार्बन हो मोर देन द ओपन चेन से, तो रिंग को हम मेन चेन सिलेक्ट करेंगे। अगर ओपन चेन में ज़्यादा कार्बन हो रिंग से, तो ओपन चेन को हम मेन चेन सिलेक्ट करेंगे। अगर रिंग और मेन ओपन चेन में दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, तो हम किसे सिलेक्ट करेंगे, जिसके पास ब्रांच हो तो उसे मेन चेन सिलेक्ट करेंगे। ओके, अगर नंबर ऑफ द कार्बन रिंग एंड द ओपन चेन इनमें सेम हो और ब्रांच भी सेम हो, तो हम प्रायोरिटी रिंग को देंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर बताए हैं, इन चारों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, एक बार एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, ये रिवीजन सेशन है, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पेन और कॉपी लो। जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है, सिर्फ सुनते नहीं जाना है। अगर किसी पॉइंट पर आपको कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पर वीडियो को पॉज करो, पेन और कॉपी लो, खुद से स्ट्रक्चर बना के देखो। जैसे मैंने पेंटेन कहा तो पेंटेन का स्ट्रक्चर बना के देखो, साइक्लिक कंपाउंड कहा तो साइक्लिक कंपाउंड बना के देखो, जो प्रीफिक्स सफिक्स कहूँगा वो आप लिख के देखो। किसी कंपाउंड का ऐसे ही कोई रैंडम कंपाउंड बनो, और जो मैंने रूल्स बताए उस रूल को आपको वहाँ पर अप्लाई करके देखो, ऐसे ही आपकी रिवीजन हो जाएंगी। और हाँ, IUPAC का अगर आपको रिवीजन करनी है तो सिर्फ लेक्चर सुन के कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक आपको IUPAC का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि रूल्स को अप्लाई जब करोगे तभी आपकी अच्छी रिवीजन होगी। और हाँ, एक बात आपको बता देता हूँ, अगर आप नीट के स्टूडेंट हो और एक्चुअल में एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो बिना PYQ सॉल्व किए हुए एग्ज़ाम में बैठना ही मत। टेस्ट देने के बाद पहले तो रिवीजन मैंडेटरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आपको ये बताने का मेरा फ़र्ज़ है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा साइक्लिक कंपाउंड में हमने सिलेक्शन देख लिया। तो सिलेक्शन के बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट होता है नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर ब्रांच जहाँ पर ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिलेगा वहाँ पर से हमें नंबरिंग करनी है। ओके, तीसरा जो पॉइंट है नेमिंग। नेमिंग का हमारे पास सिंपल रूल क्या है, P+R+S। इसी रूल को हमें फॉलो करना है। पर यहाँ पर नेमिंग का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ। अगर आपके पास रिंग अगर मेन चेन है तो आपके पास जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा प्रीफिक्स प्लस साइक्लोअल्केन, ये आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर आपके पास ओपन चेन मेन चेन है तो प्रीफिक्स प्लस साइक्लोअल्काइल अल्केन, ये आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। मतलब जो डिटेल का P+R+S को फॉलो करके जो कॉमन नेम बनता है उसको मैंने आपको बताया। अगर इस नाम को यदि आप याद में रखते हो तो आपको और सिंप्लीफाई हो जाएगा। पर अगर ये याद नहीं रहता तो आपको P+R+S का रूल फॉलो करना है। मैंने सिर्फ आपको प्रीफिक्स को पुट करने के लिए जगह छोड़ी है। जो आप प्रीफिक्स दिखेगा, ब्रांच जो दिखेगी, उसका नाम इस डायरेक्ट प्रीफिक्स प्लस साइक्लोअल्केन में पुट कर देना, डायरेक्ट आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो ये बात मैंने आपको बता दी है साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसा होता है। अगर एक बार आपको और बता देता हूँ जो मेन रूल है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। अगर रिंग के पास ज़्यादा कार्बन हो और ओपन चेन के पास कम कार्बन हो तो हम रिंग को मेन चेन कंसिडर करेंगे। पर अगर ओपन चेन के पास कम कार्बन है पर उसके पास फंक्शनल ग्रुप है, मतलब क्या, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम मेन चेन किसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। एक और मैंने
जो PYQ से एनालाइज किया है वो आपको बताता हूँ। डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी है, पर अगर दोनों सेम नंबर पे नहीं हो, एक डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा हो और ट्रिपल बॉन्ड जो 2 नंबर पे आ रहा हो, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, लोवेस्ट लोकल सम रूल का अप्लाई करते हैं, तो वो ब्रांच के रूप में कंसिडर होंगे। PYQ में आप ये इसको देखोगे आप। ओके, तो यहाँ से नॉमेनक्लेचर ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड ये भी हमने देख लिया। ये 4 पॉइंट हमारे पास कंप्लीट होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे लेंथी पॉइंट है, इसको आपको ज़्यादा स्टडी करना है जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पर इसमें सिर्फ आपको एक ऑर्डर बताऊंगा मैं, प्रायोरिटी ऑर्डर, सीनियरिटी ऑर्डर जिसे कहते हैं। अगर इस ऑर्डर को आपने याद कर लिया तो जो फंक्शनल ग्रुप का जो आपका डर रहेगा वो दूर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो जो सीनियरिटी ऑर्डर होती है वो ऑर्डर क्या रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। सीनियरिटी ऑर्डर आपको ऐसे याद रखनी है। सबसे पहले एसिड आता है, एसिड के बाद एसिड के डेरिवेटिव आते हैं, एसिड के डेरिवेटिव के बाद साइनाइड आता है, साइनाइड के बाद हमारे पास अल्डिहाइड आता है, अल्डिहाइड के बाद कीटोन आता है, कीटोन के बाद हमारे पास अल्कोहल आता है, अल्कोहल के बाद हमारे पास अमीन आता है। ये सीनियरिटी के ऑर्डर है। तो इसमें एसिड कहा तो एसिड में हमारे पास 2 एसिड आते हैं, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है सल्फोनिक एसिड। तो ये टॉप में आएंगे। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड है, उसके बाद एसिड डेरिवेटिव आते हैं। तो एसिड डेरिवेटिव हमारे पास 4 है। कौन कौन से? तो एसिड अनहाइड्राइड सल्फोनिक एसिड के बाद आएगा, एसिड अनहाइड्राइड होने के बाद ईस्टर हमारे पास आएगा, ईस्टर होने के बाद एसिड हैलाइड आ जाएगा, एसिड हैलाइड होने के बाद हमारे पास अमाइड आ जाएगा। तो ये 4 हमारे पास क्या थे? एसिड डेरिवेटिव थे। एसिड डेरिवेटिव होने के बाद मैंने बताया साइनाइड आता है। तो साइनाइड का मतलब CN होता है। तो साइनाइड आने के बाद साइनाइड में आइसोसाइनाइड भी इसके बाद आएगा। आइसोसाइनाइड होने के बाद आपके पास अल्डिहाइड आएगा CHO। अल्डिहाइड होने के बाद आपके पास कीटोन आएगा CO। कीटोन होने के बाद आपके पास अल्कोहल आ जाएगा और अल्कोहल होने के बाद आपके पास थायो अल्कोहल आ जाएगा। थायो अल्कोहल होने के बाद आपके पास लास्ट में अमीन आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर ये ऑर्डर आपको पता है तो आपको फंक्शनल ग्रुप में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इस ऑर्डर को सबसे पहले याद करो, उसके बाद ही आप फंक्शनल ग्रुप को पढ़ो। तो फंक्शनल ग्रुप को कैसे पढ़ते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में भी हमको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। फंक्शनल ग्रुप में हमें फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना आना चाहिए, उसे पहचानना आना चाहिए। उसके बाद उसका प्रीफिक्स मालूम होना चाहिए और सफिक्स मालूम होना चाहिए। अगर कार्बन काउंट है तो कार्बन काउंट होने के बाद उसका सफिक्स क्या आता है, प्रीफिक्स क्या आता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और कार्बन काउंट नहीं है तो उसका फंक्शनल ग्रुप का जो नेम होगा, प्रीफिक्स होगा, सफिक्स होगा, वो क्या आएगा ये हमें मालूम होना चाहिए। पहले मैं अगर आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये 13 फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिए। उसके बाद जो ईथर आता है, ईथर ROR, ईथर के बाद जो इपॉक्सी होता है साइक्लिक ईथर जो इपॉक्सी कहते हैं, ईथर, साइक्लिक ईथर, उसके बाद नाइट्रो, नाइट्राइट, नाइट्रोसो और हमारे पास जो हैलाइड ग्रुप है, ये सभी को हम जो इनकी जो सीनियरिटी ऑर्डर है वो अल्केन से भी कम है। मतलब इनको हम हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। किसी भी कंपाउंड में अगर ये हमें दिखे तो इनको हम प्रीफिक्स कंसीडर करने वाले हैं। जो रूट वर्ड है उससे पहले हमें इसको लिखना है। एक और बात आपको बताता हूँ, 3 रूल आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं जो कि क्वेश्चन में दिक्कत देंगे आपको और वही से क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो रूल है, अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड पे अगर डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो हम फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग नहीं करते। इसके पास कार्बन हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग नहीं करते, जो रिंग होती है उस पर नंबरिंग करते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो सफिक्स होता है, उसका कार्बन ना काउंट होने के बाद क्या सफिक्स आता है उसका नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कुछ मेन चेन में आ पा रहे हैं पर कुछ छूट जा रहे हैं, तो इस केस में हम किसी को नंबरिंग नहीं करेंगे। जो हमारे पास
मेन चेन होगी वो अलग सी चेन होगी, जिसमें ज़्यादा कार्बन होगी वो मेन चेन होगी। और उसके बाद जो सेकेंडरी कार्बन काउंट ना होने के बाद जो सफिक्स लगता है फंक्शनल ग्रुप का, उसी तरह से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। जब एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप पढ़ूंगा उसमें आपको एग्जाम्पल दूंगा। इसके बाद तीसरा जो रूल है, अगर किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो सिर्फ जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसका ही कार्बन हमें काउंट करना होता है, जो जूनियर होता है उसका काउंट नहीं करते। सीनियरिटी ऑर्डर में सबसे इम्पोर्टेंट रूल, जो फंक्शनल ग्रुप सीनियर होगा उसका सफिक्स यूज करते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप जूनियर होगा उसका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। मतलब हमारे पास, अगर मैंने बताया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है, सीनियर है, और सल्फोनिक एसिड उससे नीचे है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स यूज होगा और सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला जो फंक्शनल ग्रुप है उसको। जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद प्रीफिक्स यूज क्या होगा उसका, कार्बोक्सी। अगर सफिक्स यूज करें, अगर कार्बन काउंट हो तो उसका सफिक्स होता है ओइक एसिड मेन चेन में। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट ना हो तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सफिक्स यूज करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। नॉमेनक्लेचर का रोल क्या है हमारे पास, सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद क्या होता है नंबरिंग, नंबरिंग के बाद हमारे पास आती है नेमिंग। तो सिलेक्शन कैसे करना है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे होगा उसको सिलेक्शन करना है। मतलब सिलेक्शन में क्या आएगा, जो फंक्शनल ग्रुप पहचानना होगा वही आपका सिलेक्शन होगा। नंबरिंग कहाँ से करनी होगी, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होगा वही से हमें अल्काइल ग्रुप की तरफ नंबरिंग करना होता है। उसके बाद नेमिंग का रोल क्या है हमारे पास, P+R+S। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो शॉर्ट फॉर्म का जो नेम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेम होता है प्रीफिक्स प्लस अल्केनोइक एसिड, ये नॉमेनक्लेचर होता है। अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो और साइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास COH काउंट हो रहा है तो उस केस में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नॉमेनक्लेचर होगा वो होगा प्रीफिक्स प्लस साइक्लो अल्काइल प्लस साइक्लो अल्केनोइक एसिड, प्रीफिक्स प्लस साइक्लो अल्काइल प्लस अल्केनोइक एसिड, ये नॉमेनक्लेचर होगा। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं है तो साइक्लिक कंपाउंड में उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो रिंग को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो प्रीफिक्स प्लस साइक्लो अल्केन प्लस अल्केनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास क्या होगा, नॉमेनक्लेचर होगा। तो पहला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास सल्फोनिक एसिड, SO3H, ये हमारा स्ट्रक्चर है होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला SO3H। उसके बाद अगर एज ए प्रीफिक्स यूज होगा तो सल्फो यूज होगा, अगर सफिक्स यूज होगा तो सल्फोनिक एसिड एज अ सफिक्स यूज होगा। तो नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर का रोल क्या है हमारे पास, सिलेक्शन, नंबरिंग और दो नंबरिंग के बाद नेमिंग। तो या इसके पास, इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है तो हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है। और नंबरिंग कहाँ से करनी होती है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले वैसी नंबरिंग करनी होती है। इसके बाद नेमिंग की ओर जाते हैं हम। नेमिंग में हमारा सिंपल रोल है P+R+S। तो सल्फोनिक एसिड में एज अ सफिक्स क्या यूज होता है, सल्फोनिक एसिड। तो उसका जो नॉमेनक्लेचर होगा प्रीफिक्स प्लस सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स प्लस अल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड, ये उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो तो हमारे पास उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, प्रीफिक्स प्लस साइक्लो अल्केन, प्रीफिक्स प्लस साइक्लो अल्केन सल्फोनिक एसिड, ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड पे जाते, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे जाते हैं एसिड डेरिवेटिव में। जो पहला एसिड डेरिवेटिव है, तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा मतलब, तो एसिड अनहाइड्राइड, ये यहाँ पर आपको मुश्किल हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा, इसमें 2 नॉमेनक्लेचर करने होते हैं हमें। तो यहाँ पर हमें किसका सिलेक्शन करना होता है, फंक्शनल ग्रुप पहचानना होता है। नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ती है, जहाँ से C+O देखो, COO, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है एसिड अनहाइड्राइड का। तो नंबरिंग आपको वहाँ से करनी होती है जहाँ से CO दिखे और जो अल्काइल ग्रुप हो, मतलब जहाँ से चेन दिखे वहाँ उसकी तरफ वहाँ पे नंबरिंग करनी होती है। वैसे ही आपको 2 तरफ से नंबरिंग करनी होती है क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप इस पर लगे होते हैं। तो नंबरिंग करने के बाद आपको नेमिंग करनी होती है। नेमिंग का रोल है हमारे पास
P+R+S। तो इसमें दो अल्काइल ग्रुप है इसके, इसलिए दो नेमिंग होगी इसकी, अल्केनोइक अल्केनोइक अनहाइड्राइड। अगर दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम है तो हमें एक ही बार अल्केनोइक अनहाइड्राइड ऐसा ही लिखना है। अगर नहीं है तो अल्केनोइक अल्केनोइक अनहाइड्राइड ऐसा उसका नॉमेनक्लेचर होगा। अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसा आएगा? अगर कार्बन काउंट है, साइक्लिक कंपाउंड है और कार्बन काउंट है तो ओइक अनहाइड्राइड हमारे पास सफिक्स आता है। तो प्रीफिक्स प्लस साइक्लोअल्काइल साइक्लोअल्काइल अल्केनोइक अनहाइड्राइड ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। अगर कार्बन काउंट नहीं है, प्रीफिक्स प्लस साइक्लोअल्केन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड ये उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। एसिड अनहाइड्राइड में ओइक अनहाइड्राइड एंड द कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, कार्बन अगर काउंट हो तो उसका प्रीफिक्स जो अनहाइड्राइड होता है उसमें हमारे पास प्रीफिक्स यूज़ नहीं होता, लेकिन सफिक्स अगर कार्बन काउंट हो तो हमारे पास जो सफिक्स आता है तो ओइक अनहाइड्राइड आता है। अगर कार्बन काउंट ना हो तो कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड ये हमारे पास उसका सफिक्स ऐड होता है। तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? अल्केनोइक अल्केनोइक अनहाइड्राइड। P+R+S का यूज़ करना है आपको सिंपली। मैंने जनरल फॉर्म भी आपको बता दिया है, पर आपको ये फॉर्म याद नहीं रहता तो आप जनरली P+R+S से इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास तो फोर्थ नंबर का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास ईस्टर। तो ईस्टर का जो फार्मूला है COOR, ये उसका फार्मूला है। तो उसके बाद अगर ईस्टर एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? कार्बन काउंट है तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? अगर हमारे पास कार्बन काउंट नहीं है तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बन काउंट है तो उसका सफिक्स क्या होगा? कार्बन काउंट नहीं है मेन चेन में तो उसका सफिक्स क्या होगा? ऐसे ही मैं सभी फंक्शनल ग्रुप का आपको बताने वाला हूँ। तो अगर प्रीफिक्स यूज होगा, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, उसका अगर प्रीफिक्स यूज होगा तो वो होता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल। पर अगर एज अ सफिक्स यूज होगा तो O8 इसका सफिक्स होगा, कार्बन काउंट है तो। अगर कार्बन काउंट नहीं है मेन चेन में, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन में मेन चेन में काउंट नहीं है तो कार्बोक्सिलेट एज अ सफिक्स यूज होगा। तो सबसे पहले हम रूल क्या है हमारा नॉमेनक्लेचर का? नॉमेनक्लेचर का रूल है हमारे पास सिलेक्शन में आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना होता है। दूसरा है सिलेक्शन के बाद नंबरिंग। तो नंबरिंग आपको कहाँ से करनी है? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, CO से अल्काइल ग्रुप की तरफ आपको नंबरिंग करनी है। जो हमारा नेमिंग का रूल है, हमारे पास अगर हमें नेमिंग करनी है तो प्रीफिक्स P+R+S का हम यूज करते हैं। तो नेमिंग करते वक्त हमें इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा? प्रीफिक्स प्लस अल्कोक्सी अल्केनोइड। जो O से ऐड होगा अल्काइल ग्रुप उसे हम अल्कोक्सी कहते हैं, और जो C डबल बॉन्ड O है उसे O8 कह के अल्केनोइड ऐड होगा उसका। ओके, प्रीफिक्स प्लस अल्कोक्सी अल्केनोइड ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है उस पर ईस्टर लगा है तो कार्बन काउंट है तो प्रीफिक्स प्लस अल्कोक्सी प्लस साइक्लोअल्काइल अल्केनोइड ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। पर अगर साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन काउंट नहीं, प्रीफिक्स प्लस अल्कोक्सी साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलेट ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर का फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास एसिड हालाइड। तो एसिड हालाइड COX उसका फार्मूला होता है। अगर कार्बन काउंट प्रीफिक्स यूज होगे, कार्बन काउंट है तो हेलो फॉर्माइल ये उसका यूज होगा। अगर कार्बन काउंट नहीं है फंक्शनल ग्रुप का, हेलो कार्बोनाइल ये उसका यूज होगा, प्रीफिक्स यूज होगा। अगर सफिक्स की बात करें तो एज अ सफिक्स कार्बन काउंट है तो ऑयल हलाइड ये सफिक्स यूज होगा। अगर मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं है तो कार्बोनाइल हलाइड ये हमारे पास इसका सफिक्स यूज होगा। तो ये उसका सफिक्स यूज होगा। तो उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर की ओर जाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में हमारे पास सबसे पहले सिलेक्शन आता है, फिर नंबरिंग आती है, फिर हमारे पास क्या आता है? नेमिंग आती है। तो सिलेक्शन हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानना होता है। नंबरिंग कहाँ से करनी होती है? जहाँ से C डबल बॉन्ड O है वहाँ से
अल्काइल ग्रुप की तरफ हमें नंबरिंग करनी होती है। उसके बाद नेमिंग में हमें P+R+S का रूल फॉलो करना है। नेमिंग में P+R+S का रूल फॉलो करना है। तो हमारे पास सफिक्स क्या यूज होता है इसका, ऑयल हलाइड, तो प्रेफिक्स प्लस अल्केनॉइल हलाइड ये उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर हमारे पास प्रेफिक्स साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें कार्बन काउंट है तो प्रेफिक्स प्लस साइक्लो अल्काइल अल्केन ऑयल हलाइड, अल्केन ऑयल हलाइड। अगर कार्बन काउंट नहीं है तो प्रेफिक्स प्लस साइक्लो अल्केन कार्बोनाइल हलाइड, ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप कर जाओगे तो आपका जो एग्जाम में समय होगा वो बच सकता है। ओके, इसके बाद एसिड हलाइड होने के बाद जो 6 नंबर का फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास अमाइड। तो अमाइड आपको पता है, अगर अमाइड का हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, CONH2। तो CONH2 अगर प्रीफिक्स यूज होता है तो ये अमाइडो होगा, अगर कार्बन काउंट है तो अमाइडो होगा, कार्बन काउंट नहीं है तो ये हमारे पास कार्बोमॉइल हो जाएगा। पर अगर ये सफिक्स यूज होता है, एज अ सफिक्स यूज होता है तो अमाइड एज अ कार्बन काउंट है तो अमाइड सफिक्स यूज होगा, अगर कार्बन काउंट नहीं है तो कार्बामाइड ये उसका सफिक्स हो जाएगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन, इसके पास कार्बन प्रेजेंट है तो सिलेक्शन फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, COO से अल्काइल ग्रुप की तरफ नंबरिंग करेंगे। नेमिंग तो आपको पता है, एक और बात मैंने आपको बताता हूँ, जो पहला लेक्चर कराया था मैंने बेसिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें बताया था मैंने कि 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नॉमेनक्लेचर भी डिफरेंट होगा। 1 डिग्री अमाइड है तो P+R+S का आपको यूज करना है। अगर 2 डिग्री अमाइड है तो N अल्काइल प्लस P+R+S का आपको यूज करना है। अगर 3 डिग्री अमाइड है तो N अल्काइल कॉमा L अल्काइल प्लस प्रीफिक्स P+R+S का आपको यूज करना है। तो ये N अल्काइल क्या है, जो नाइट्रोजन से जो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा उसका नॉमेनक्लेचर होगा। तो ये हो गया हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ द अमाइड। तो इसके बाद हमारे पास जो 7 नंबर का फंक्शनल ग्रुप आता है वो है हमारे पास साइनाइड। तो साइनाइड हमारा क्या होता है, CN होता है। एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो साइनो यूज होगा, एज अ सफिक्स यूज होगा तो नाइट्राइल यूज होगा। तो इसमें सिलेक्शन किसका करना होता है, फंक्शनल ग्रुप पहचानना होता है। नंबरिंग कहाँ से करनी होती है इसमें, तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े वहाँ से नंबरिंग करना होता है। तो नेमिंग का रूल क्या है, P+R+S, इस रूल को आपको अप्लाई करना है। इसके बाद ये सिंपल फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद 8 नंबर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल का मतलब NC। तो यहाँ पर आपको प्रीफिक्स यूज होगा तो आइसोसाइनो ये आपका प्रीफिक्स यूज होगा। अगर ये एज अ सफिक्स यूज होगा तो आइसोनाइट्राइल एज अ सफिक्स यूज होगा। सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग में सेम रूल अप्लाई करने हैं आपको, जैसे कि मैंने अल्केन के लिए बताए थे। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, उसके बाद नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर और P+R+S का आपको यूज करना है। यहाँ पर हमारे 8 फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो 9वां फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड CHO उसका फार्मूला है। अगर एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो फॉर्माइल, अगर कार्बन काउंट है तो फॉर्माइल, अगर कार्बन काउंट नहीं है तो ये हमारे पास कार्बोनाइल हो जाएगा। पर अगर एज अ सफिक्स यूज करते हैं तो ये AL, अगर कार्बन काउंट है तो AL लगेगा, अगर कार्बन काउंट नहीं है तो कार्बल्डिहाइड ये सफिक्स लगेगा। ओके, तो इसके बाद नॉमेनक्लेचर का क्या रूल है, वही रूल है हमारे पास, सिलेक्शन करना है। इसके पास कार्बन प्रेजेंट है मतलब फंक्शनल ग्रुप हमें पहचानना है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, CO से अल्काइल की तरफ। तो नेमिंग कैसे करनी है आपको, P+R+S से हमको नेमिंग करनी है। इसके बाद हमारे पास जो 10वां फंक्शनल ग्रुप आता है वो है हमारे पास कीटोन। कीटोन कैसा होता है, CO, अगर एज अ प्रीफिक्स यूज होगा ऑक्सो या कीटो का यूज होगा, और एज अ सफिक्स यूज होगा तो वो होगा ONE एज अ सफिक्स यूज होगा। और आपको पता है कार्बन से हमारे पास ऑक्सीजन अटैच होगा, मतलब इसका कार्बन ऑलवेज नंबरिंग में काउंट होगा।
इसके बाद अगर नेमिंग इसका वही रूल है, सिलेक्शन, नंबरिंग और द नेमिंग। नेमिंग में P+R+S का रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर 10 फंक्शनल ग्रुप हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। जो 11th नंबर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होता है, OH अल्कोहल होता है। एज अ प्रीफिक्स यूज होगा अल्कोहल, तो अल्कोहल तो हाइड्रोक्सी यूज होगा। अगर एज अ सफिक्स यूज होगा तो OL लगेगा। तो नंबरिंग, सिलेक्शन, नंबरिंग और द सिलेक्शन में सेम रूल है इसके भी। इसके बाद हमारे पास अल्कोहल होने के बाद थायो अल्कोहल आता है, SH। अल्कोहल में क्या होता है, OH होता है, तो थायो कब यूज होता है, अगर उस ऑक्सीजन को हम सल्फर से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास थायो अल्कोहल हो जाएगा। तो थायो अल्कोहल में SH होता है, तो एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो थायो हाइड्रोक्सी होगा। अगर एज सफिक्स यूज होगा तो वो होगा थायोल। ओके, यहाँ पर हमारे 12 फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो जाते हैं। इसके पास हम 13वां जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास अमाइन। तो अमाइन में हमारे पास अमाइन का फॉर्मूला कैसा होता है, NH2। एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो अमाइनो लगेगा, एज अ सफिक्स यूज होगा तो अमाइन लगेगा। तो इसमें सिलेक्शन, नंबरिंग और द नेमिंग के वही 3 फॉर्मूले हमारे पास। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो, नंबरिंग ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, P+R+S का यूज करो। तो यहाँ पर 13 फंक्शनल ग्रुप हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि जनरली हमें इस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, हमारे पास जो ईथर होता है, थायो ईथर, साइक्लिक ईथर जो होता है इसे इपॉक्सी कहते हैं। उसके बाद नाइट्रो, NO2 और नाइट्राइट, ONO, नाइट्रोसो, NO, और जो हमारे पास हमारे पास जो हालाइड है, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर ये अटैच हो तो इसके अलावा प्रीफिक्स यूज करते हैं हम। तो हमारे पास ईथर को हम पढ़ते हैं, तो जो ईथर होगा उसका प्रीफिक्स जो यूज होगा वो अल्कोक्सी होगा। जो हमारे पास ईथर है, ईथर का जो नॉमेनक्लेचर होगा वो नॉमेनक्लेचर ऐसा होगा, अल्कोक्सी इसका प्रीफिक्स यूज होगा तो अल्कोक्सी अल्केन, ये उसका नॉमेनक्लेचर होगा। इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट 15 नंबर फंक्शनल ग्रुप, वो होता है साइक्लिक ईथर, जिसे हम इपॉक्सी कहते हैं। उसका जो प्रीफिक्स होगा वो लगेगा, उसका जो नॉमेनक्लेचर होगा, प्रीफिक्स तो इपॉक्सी लगेगा और जो नॉमेनक्लेचर होगा N1, N2 इपॉक्सी अल्केन। तो N1, N2 क्या है, जिस जिस कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा है उसका नंबरिंग है। तो यहाँ पर हमारे 15 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। 5th नंबर का पॉइंट कंप्लीट हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो सीनियरिटी जूनियरिटी ऑर्डर का आपको फॉलो करना है। जो सीनियर होगा उसका सफिक्स यूज होगा, जो जूनियर होगा उसका प्रीफिक्स यूज होगा। यहाँ पर 5th नंबर पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो जो हमारे पास 6 नंबर का जो पॉइंट है, बेस्ट नेम ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसके जो कॉमन नेम होते हैं वो देखने वाले हैं। जैसे कि हमें बेंजीन होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, C6H6 बेंजीन होता है, साइक्लिक रिंग होती है हमारे पास। तो टॉलिन किसे कहते हैं, अगर बेंजीन पे CH3 लगा हो तो उसे टॉलिन कहते हैं। और जो आगे के फंक्शनल ग्रुप है वो हम जो सीनियरिटी का ऑर्डर देखे थे उसकी तरह ही उसे यूज करने वाले हैं, जैसे कि आपको याद में रह जाए। तो हमारे पास अगर बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे सल्फोनिक एसिड कहते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे एस्टर अटैच हो तो अल्काइल बेंजोनाइट उसका नॉमेनक्लेचर होता है। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे एसिड हलाइड लगा है तो बेंजाइल हलाइड उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। हमारे पास बेंजीन रिंग पे अमाइड लगा है तो बेंजोनाइड ये उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। हमारे पास बेंजीन रिंग पे अमाइड लगा है तो बेंजामाइड उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे CN लगा है तो बेंजो नाइट्राइल उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे NC लगा है तो बेंजो आइसोनाइट्राइल उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे एल्डिहाइड लगा है तो बेंजाइल डिहाइड उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे कीटोन लगा है तो उसका नाम हो जाएगा फिनॉन। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे अल्कोहल लगा है तो उसका नाम हो जाएगा फिनॉल। फिनॉन और द फिनॉल ये अलग अलग है।
अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे थायोल लगा है तो थायोफेनॉल लगेगा। SH का मतलब होता है आइसोनाइट्राइल, तो अगर बेंजीन रिंग पे आइसोनाइट्राइल लगा है तो थायोफेनॉल उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे अमाइन लगा है तो एनिलीन उसका नाम हो जाएगा। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे ईथर लगा है तो एनिसोल उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो ये सभी नॉमेनक्लेचर हमने देख लिए। इसके बाद 7th नंबर का और लास्ट जो पॉइंट होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ द बाईसाइक्लो और द स्पायरो कंपाउंड। तो बाईसाइक्लो किसे कहेंगे? अगर दो साइक्लिक रिंग एक दूसरे से अटैच हो तो उसे बाईसाइक्लो कहेंगे, उसमें 2 कार्बन कॉमन होनी चाहिए। अगर स्पायरो किसे कहते हैं? अगर 2 साइक्लिक रिंग अटैच हो लेकिन एक ही कार्बन उसमें अटैच हो, कॉमन हो, तो उसे स्पायरो कंपाउंड कहते हैं। तो बाईसाइक्लो की नेमिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। तो सिलेक्शन किसका करना होता है? यहाँ पर बड़ी रिंग का सिलेक्शन करना होता है। नंबरिंग कैसे करते हैं? जो हमारे पास ब्रिज हेड के कार्बन है वहाँ से बड़ी रिंग की तरफ नंबरिंग करते हैं। और नेमिंग कैसे करते हैं? तो बाईसाइक्लो ब्रैकेट में N1, N2, N3 अल्केन, ये उसका नॉमेनक्लेचर हो जाए। N1, N2, N3 है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, पहले बड़ा वाला नंबर उसके बाद छोटा वाला नंबर। पर N1, N2 और N3 क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो N1 है वो बड़ी रिंग के कार्बन जो कार्बन काउंट हो गए वो ब्रिज हेड को छोड़कर वो कार्बन हो गए। N2 है तो स्मॉल रिंग के कार्बन ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के, और जो N3 है जो ब्रिज हेड के कार्बन है उनके बीच में कितने कार्बन आते हैं उनका नंबर। ब्रिज हेड का मतलब क्या है? जो कार्बन दोनों रिंग को जोड़ते हैं उससे ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। उसके बाद स्पायरो कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। स्पायरो कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बन कॉमन होता है और इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? तो सिलेक्शन हमें छोटी रिंग का करना होता है। नंबरिंग हमें जो कॉमन कार्बन होता है उससे छोड़कर उससे आगे से करनी होती है। स्पायरो कंपाउंड में हमें नंबरिंग कहाँ से करनी होती है? जो ब्रिज हेड कार्बन है उससे लेकर बड़ी रिंग की तरफ नंबरिंग करना होता है। लेकिन स्पायरो कंपाउंड में कॉमन जो कार्बन होता है उसे छोड़कर छोटी रिंग से हमें नंबरिंग करनी होती है। और इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा? स्पायरो ब्रैकेट में N1, N2 अल्केन। तो N1, N2 क्या है? N1 हमारा जो है वो है जो स्मॉल रिंग है उसके कार्बन कॉमन कार्बन को छोड़ के। N2 है जो बड़ी रिंग है उसके कार्बन जो हमारा कॉमन कार्बन है उसको छोड़कर। तो जो यहाँ पर स्पायरो कंपाउंड होगा उसकी जो ऑर्डर होगी वो इंक्रीज इन ऑर्डर होगी N1, N2 की। तो यहाँ पर मैंने पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर रिवाइज करवा दिया है। अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपके दोस्तों को ऐसी वीडियो की ज़रूरत है जिनको रिवीजन करनी है तो उनके लिए भी ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको रिवीजन इस लेक्चर की कैसी करनी है वो एक और मैं बात बताता हूँ। अगर आपने रिवीजन करनी है तो पहले 1x स्पीड पे देखो, उसके बाद अगर आपको फिर से इसके बाद कहीं भी रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो 2x पे देखो। मैं क्या तो वैसे ही रिवीजन आपको डेली करनी है। आपको पता है सिलेबस कवर तो हो जाता है लेकिन रिवीजन ना होने के बाद कई बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो अगर आपको इसका बेनिफिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आपकी नीट की जर्नी अच्छी हो, ऐसा ही मैं चाहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको अगर बायोलॉजी, फिजिक्स और द केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के ऐसी रिवीजन करनी है तो जो बेसिक है तीनों सब्जेक्ट के उसके मैंने रिवीजन करवा दी है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर रुकता हूँ मैं, थैंक यू।